हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारा नया इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल वेब में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि नेक्स्ट वीडियो मैं एबीबी ब्रेकर के कोयल के ऊपर बनाऊंगा, तो आज जो हमारा टॉपिक है आज का वो है कि एबीबी कोयल, कितने टाइप के कोयल लगे होते हैं किसी भी ब्रेकर में और उसका रिप्लेसमेंट कैसे किया जाता है। अगर ब्रेकर का कोई कोयल ख़राब हो जाए तो उसे कैसे हम चेंज कर सकते हैं। तो आज का ये हमारा टॉपिक जो है, अभी चलिए मैं शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको ये जानना जो बहुत ही ज़रूरी है कि कोई भी ब्रेकर में कितने कोयल होते हैं, कितने कोयल होते हैं किसी भी ब्रेकर में। तो किसी भी ब्रेकर में 3 कोयल होते हैं। ब्रेकर में नॉर्मली 3 कोयल होते हैं। पहला जो है क्लोजिंग कोयल, दूसरा जो है ट्रिपिंग कोयल, और तीसरा जो है यूवीआर कोयल, इसको बोलते हैं अंडर वोल्टेज रिले। यूवीआर कोयल बोलते हैं, बहुत जगह पे इसको सेकेंड ट्रिपिंग कोयल के रूप में भी माना जाता है, क्योंकि ये यूवीआर कोयल जो है, अंडर वोल्टेज रिलीज कोयल जो है, वो एज ए ट्रिपिंग का काम ही करता है। नेक्स्ट जो एज ए ट्रिपिंग का काम ही करता है। तो दोस्तों, एक एक करके मैं इसका सारा फंक्शन बताऊंगा, ये कोयल होता क्या है, कैसे कैसे काम करता है। तो जो हमारा क्लोजिंग कोयल है, हमारे किसी भी ब्रेकर के 2 सर्किट होते हैं, एक क्लोजिंग सर्किट और एक ट्रिपिंग सर्किट, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। तो क्लोजिंग सर्किट को कंप्लीट करने के लिए अगर मैं अपना ब्रेकर को है ऑटो में क्लोज करना चाहता हूँ तो या रिमोट में क्लोज करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्लोजिंग कोयल की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप ऑटो में अपना ब्रेकर चालू करना चाहते हैं और आपको क्लोजिंग कोयल के थ्रू करवाना है, तो उसके लिए आपका एक कंडीशन है कि आपका जो स्प्रिंग चार्ज है ब्रेकर का, स्प्रिंग चार्ज होना चाहिए। ब्रेकर स्प्रिंग चार्ज होना चाहिए, तभी जो है आप क्लोजिंग कोयल बाहर रिमोट से आप ब्रेकर को क्लोज कर सकते हैं। अगर आपका ब्रेकर स्प्रिंग चार्ज है और बाकी सारे भी इंटरलॉक देखना पड़ता है उसमें, तो सारा इंटरलॉक देखने के बाद क्लोजिंग कोयल जो होता है, नॉर्मल क्लोजिंग कोयल क्या होता है कि इसका जो ये होता है सप्लाई होता है, वो 24 वोल्ट डीसी से लेके 440 वोल्ट एसी तक रहता है। जैसे 24 वोल्ट होता है, 30 वोल्ट डीसी भी आते हैं, 48 वोल्ट डीसी भी आते हैं, 110 वोल्ट डीसी भी आते हैं। तो नॉर्मली हम लोग जो है 110 वोल्ट डीसी सप्लाई यूज करते हैं। वो जैसे ही हम लोगों ने रिमोट बटन दबाया, 110 वोल्ट डीसी जो है क्लोजिंग कोयल में जाके क्लोजिंग कोयल को एनर्जाइज करता है और हमारा ब्रेकर जो है वो क्लोज हो जाता है। तो जो दोस्तों, इसका जो कंडीशन है क्लोजिंग कोयल का, वो है कि जैसा मैंने अभी बताया कि जो वोल्टेज होते हैं 24 वोल्ट डीसी से लेके 440 वोल्ट एसी तक, 440 वोल्ट एसी तक, इसका एक कंडीशन ये है कि इसमें जो सप्लाई वोल्टेज जाते हैं, ये जब 70 से 110% तक रहेंगे, 70% टू 110% तक वोल्टेज में, ये जो है कोयल एनर्जाइज होकर ब्रेकर को क्लोज करा देगा। ये हमारा 70% से 110% तक होना चाहिए। लोअर 70%, जैसे आपके अगर 400 वोल्ट करंट है तो 280 वोल्ट होना चाहिए, या फिर अगर 110% करने जाएं तो 440 वोल्ट तक आपका ये क्लोजिंग कोयल जो है एनर्जाइज होगा और काम करेगा। इसको बहुत ही जगह क्लोजिंग कोयल को YC के नाम से डोनेट किया जाता है। YC क्लोजिंग कोयल को YC के नाम से डोनेट किया जाता है। और ये जो है दूसरा जो है हमारा ट्रिपिंग कोयल। ट्रिपिंग कोयल दोस्तों सेम वैसा ही काम करता है। अगर ब्रेकर में कोई 2 प्रॉब्लम होती है, कहीं फॉल्ट वगैरह आ जाती है या बाहर में कभी फॉल्ट आ जाती है, तो हमारा ब्रेकर का जो है, और अगर आप रिमोट से भी ट्रिप कराना चाहें तो इसको रिमोट से ट्रिप करा सकते हैं। सेम इसका भी वही एनर्जाइज करने की जो चाहिए इसको एनर्जी, वो 24 वोल्ट डीसी से लेके 440 वोल्ट एसी तक होती है। और इसका जो है ट्रिपिंग वाला थोड़ा कम है दोस्तों, ये 35% से लेके 85% तक ट्रिप करा देते हैं ब्रेकर को। अगर ब्रेकर को ट्रिप करने की जरूरत है तो 35% एनर्जी भी इसको अगर मिल जाएगी, कमांड मिल जाएगी, तो ये ब्रेकर को ट्रिप करा देगा। तीसरा जो है दोस्तों अंडर वोल्टेज रिलीज कोयल। अंडर वोल्टेज रिलीज कोयल क्या होता है दोस्तों, पहले ये समझ लीजिए। बहुत सारे ब्रेकर में अंडर वोल्टेज रिलीज कोयल नहीं भी होते हैं। तो अंडर वोल्टेज रिलीज कोयल मुझे यूज कहाँ पे करना है, सबसे ध्यान देने वाली बातें ये है कि अंडर वोल्टेज रिलीज कोयल मैं वहीं पे डालता हूँ जिसका अपस्ट्रीम में अगर प्रोटेक्शन कोई हो। और अंडर वोल्टेज रिलीज कोयल डालने का मतलब ये होता है कि आप ब्रेकर को एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दे दे रहे हैं। मतलब कि अंडर वोल्टेज रिलीज का मतलब ये होता है कि अगर आपकी सप्लाई, जैसे अंडर वोल्टेज रिलीज कोयल की जो है वो पिकअप करती है 85% पे, 85% से 110% पर ये पिकअप कर जाती है। तो अगर इसको 85% सप्लाई नहीं मिलेगी तो ये मोटर को स्प्रिंग चार्ज होने नहीं देगा और आप ब्रेकर जो है
नहीं चार्ज कर सकते हैं। तो इसलिए अंडर वोल्टेज रिलीज कॉइल क्या होता है मेरा दोस्तों, इनकमिंग सप्लाई से इसका हम सप्लाई लेके कनेक्शन कर देते हैं और तभी एनर्जाइज होगा जब आपका इनकमिंग में इसका सप्लाई रहेगा। अगर सपोज कोई फॉल्ट की वजह से मेरा ब्रेकर ट्रिप नहीं हो पाता, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि LSIG की वजह से मेरा ब्रेकर ट्रिप नहीं हो पाता है, तो उस समय मेरा अंडर वोल्टेज कॉइल जो है वो बहुत ही ज्यादा काम आता है। क्यों ऐसा क्या होता है कि उसमें उसको सप्लाई मिल नहीं पाती है और ब्रेकर को अंडर वोल्टेज में ये ट्रिप करा देता है। तो ये एक तरह से ब्रेकर का एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन आप इसे बता सकते हैं, ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मेरा हो गया है। अब दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, जो क्लोजिंग कॉइल है, क्लोजिंग कॉइल क्या होता है, सॉरी ट्रिपिंग कॉइल, ट्रिपिंग कॉइल क्या होता है, हमेशा डी एनर्जाइज होता है और ट्रिपिंग कॉइल को हम मास्टर ट्रिप जो रिले हमारा लगा हुआ है, मास्टर ट्रिप रिले जो आपका लगा रहता है पैनल में, उससे क्लोजिंग कॉइल को हम सप्लाई देते हैं कि अगर मेरा कोई और भी अलग से फॉल्ट आ जाए तो मास्टर ट्रिप रिले इसको ट्रिपिंग कमांड दे दे और हमारा ब्रेकर जो है वो ट्रिप हो जाएगी। आप तो ऑटो में ट्रिप कर ही सकते हैं, लेकिन मास्टर ट्रिप रिले से इसका और कमांड इसलिए दे दिया जाता है कि अगर अन्यथा किसी भी फॉल्ट हो सर्किट में तो ये मास्टर ट्रिप रिले एक्ट करेगा और ट्रिपिंग कॉइल को एनर्जाइज करवा के ब्रेकर को ट्रिप करा देगा। तो दोस्तों क्लोजिंग कॉइल जो है वो ब्रेकर का C1 और C2 कॉन्टेक्ट में लगा होता है, ब्रेकर का जो है C1 और C2 कॉन्टेक्ट में लगा होता है। ट्रिपिंग कॉइल जो है ब्रेकर का C11 और 12, मैं इंटरनल वायरिंग बता रहा हूं, ये इंटरनल वायरिंग C1 C2 में आप देखेंगे क्लोजिंग कॉइल लगा होता है और C11 12 में ये लगा रहता है ट्रिपिंग कॉइल, और अंडर वोल्टेज रिलीज कॉइल जो है वो D1 और D2 में लगा होता है। ये सप्लाई दोस्तों इसलिए आपको अच्छा से याद रखना है क्योंकि अगर ये ब्रेकर का कॉइल खराब हो जाता है तो हम इस जगह पे जाकर भी चेक कर पाते हैं, इसलिए आपको ब्रेकर का इंटरनल वायरिंग भी देख लेना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, जो हमारा मेन मोटो है कि हम इसका कॉइल को चेंज कैसे करते हैं वो अब मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों पहले कॉइल चेंज करने से पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि हमारा कॉइल जो है कौन सा कॉइल खराब हो गया है, कौन सा कॉइल जो है ब्रेकर का वो खराब हो गया है, और उसको कैसे चेक करते हैं। तो एक मेथड है जो मुझे पता है, वो है रेजिस्टेंस लेकर। अगर किसी भी कॉइल का जो जैसे मैंने बताया, सपोज क्लोजिंग कॉइल जो है C1 C2 टर्मिनल पे मैं मल्टीमीटर लगाकर देखूंगा और अगर मुझे ये मल्टीमीटर शॉर्ट दिखा रहा है, मल्टीमीटर जैसे ही शॉर्ट दिखा रहा है तो इसका मतलब है कि मेरा क्लोजिंग कॉइल खराब हो गया। सेम अगर C11 12 पे मैं मल्टीमीटर लगाकर देखूंगा तो मेरा ट्रिपिंग कॉइल का बता देगा, और अंडर वोल्टेज रिलीज कॉइल देखने के लिए आपको D1 D2 में मल्टीमीटर लगाना है। और अगर आपको एक बार पता चल जाती है कि कौन सा कॉइल खराब है, और उसको मैं इस ABB ब्रेकर का निकाल के दिखा देता हूं कि ABB ब्रेकर में कॉइल जो है कैसे करते हैं। तो दोस्तों ये जो है हमारा ABB का एयर सर्किट ब्रेकर है, जिसका मैं कॉइल आपको रिप्लेसमेंट करने के लिए दिखाऊंगा कैसे रिप्लेसमेंट करते हैं। पहले आपका ऊपर का जो कवर है वो निकाल देना है। कवर निकालने के बाद आपको 4 स्क्रू दिखेंगे ब्रेकर में, 4 स्क्रू को, जो स्टार टाइप वाले स्क्रू हैं चारों, उनको खोल देना है। दोस्तों चारों स्क्रू खोलने के बाद जिससे आप स्प्रिंग चार्ज करते हैं, स्प्रिंग चार्ज हैंडल को नीचे की ओर दबा के चारों तरफ से ब्रेकर का ढक्कन को निकाल लेना है। निकालने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको अंडर वोल्टेज रिले दिख रहा है, दैट मीन्स इसमें अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन भी दिया गया है। तो उसके बाद इस स्क्रू को आपको खोलना है। इस स्क्रू को खोलने के बाद आप आपका ये वाला जो वाइट हैंडल है उसे पकड़कर हल्का सा धक्का से बाहर निकाल लेना है। और बाहर निकालने के बाद जो दोस्तों आपका इसमें 3 कॉइल लगा हुआ है, जिसमें एक क्लोजिंग कॉइल है, एक ट्रिपिंग कॉइल है और एक अंडर वोल्टेज रिलीज कॉइल है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ में आपको स्क्रू दिख रहे हैं, ये सारा स्क्रू 2-2 स्क्रू खोलने के बाद आपको जो है ब्रेकर का कॉइल जो है आप चेंज निकाल सकते हैं बाहर। तो पहले आपको इनमें दोनों स्क्रू को बाहर निकाल देना है, और दोनों स्क्रू को जैसे ही आप खोलेंगे तो देखेंगे कि एक क्लैंप जो लगा हुआ है, क्लैंप जिसमें केबल लगे हुए हैं वायर वाले, वो क्लैंप को भी खोल लेना है। क्लैंप, ये वाला क्लैंप जो है दोस्तों वो ब्रेकर में जा रहा है कंट्रोल सर्किट में, इसी से कॉइल एनर्जाइज होता है। तो ये पावर सर्किट इसका खोल दिया हूँ, अब मेरा कॉइल बाहर निकल गया है। और उसके बाद सेम उसी तरह पहले क्लैंप लगाना है। क्लैंप लगाने के बाद आपको इसको अपने जगह पर प्लेस करके सारा नट बोल्ट जो है उसको टाइट कर देना है और फिर इसको ब्रेकर को फिट कर देना है।
दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं कि मैंने ब्रेकर का कॉइल चेंज कर दिया है और इसको अब जो है स्क्रू को, दोनों स्क्रू को टाइट कर रहा हूँ। धीरे धीरे जब ये दोनों स्क्रू को मैं टाइट कर लूँगा तो स्क्रू को टाइट करने के बाद जो है ये ब्रेकर का कॉइल हमारा रेडी हो गया। आप इसको ब्रेकर में डाल सकते हैं और डालने के बाद टेस्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों इसको फुल टाइट ज़रूर करें, कभी भी लूज ना छोड़ें। और ये कॉइल निकालने के बाद आपका जो है इसे अपने जगह पे माउंट कर देना है। माउंट करते समय एक बात को ध्यान में रखनी है, ये जो देखिए यहाँ पे पिन दिख रहे हैं, ये जो पिन दिख रहे हैं और जिस कॉइल को आपने निकाला बाहर उसमें भी पिन दिख रहे हैं। ये पिन इस सॉकेट में, ये जो सॉकेट है और ये पिन है, सॉकेट अपनी जगह पे पिन के अंदर जो है आराम से रख के हल्का सा धक्का मार देना है और फिर स्क्रू को टाइट करना है। ये देखिए दोस्तों कैसा जैसे ये किया जा रहा है ऐसा ही आपको करना है। वो पिन में जाके बनने के बाद हल्का सा धक्का मार देना और हैंडल को ऊपर करके लॉक कर देना है। ये जो है हमारा ब्रेकर का कॉइल चेंज हो गया। फिर दोस्तों फिर से सारा स्क्रू को लगाकर पहले के जैसा नॉर्मल कर देना है। अब आपका जो ब्रेकर है वो रेडी हो गया है विथ कॉइल रिप्लेस के साथ। तो दोस्तों एक बात यहाँ पे आपको और भी जानना जरूरी है, जो मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ। टाइमिंग जो है बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, वो मैं आपको बताता हूँ। टाइमिंग क्या होती है दोस्तों कि आपने ब्रेकर को क्लोज किया तो वो कितने देर में क्लोज हुआ, ओपन किया तो कितने देर में ओपन हुआ या ट्रिप हुआ, ओपन या ट्रिप कितने देर में हुआ। तो क्लोजिंग करने का जो टाइम है दोस्तों वो है 60 मिली सेकेंड ओनली, ±10%। जो क्लोजिंग का, किसी भी ब्रेकर का क्लोजिंग करने का टाइम है वो है 60 मिली सेकेंड और ±10%। सेम ट्रिपिंग का जो टाइमिंग है दोस्तों वो ट्रिपिंग का टाइम हो जाता है 40 to 55 मिली सेकेंड। ये हमारा किसी भी स्टैंडर्ड टाइमिंग है किसी भी ब्रेकर को क्लोज करने के लिए, किसी भी ब्रेकर को ट्रिप करने के लिए। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मैं वीडियो के द्वारा भी दिखा दिया कि ब्रेकर का कॉइल चेंज कैसे करते हैं, ब्रेकर का कॉइल कौन कौन सा कॉइल ब्रेकर में लगा होता है। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपका दिन शुभ रहे और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।